बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 सॉलिड है। दिस इज़ यूनिट 6। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं स्मार्ट सिलेबस में उनको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन यू शुड नो अबाउट सॉलिड बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड टॉपिक्स। So solid is one of the physical states of matter, other being the gas, the liquid and the plasma state. Solid जो है ये एक स्टेट है मैटर का। बाकी आपको पता है गैस है, लिक्विड है, प्लाज्मा स्टेट है। अब जो सॉलिड स्टेट है इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिजिडिटी, हार्डनेस, सिमिलरली डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? ये रिजिड होगा। रिजिड का मतलब है इट विल लैक फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग इसकी नहीं हो सकती, डिफॉर्मेशन इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। इट विल ब्रेक इफ यू अप्लाई ए फोर्स ऑन इट। हार्डनेस, ये सख्त होगा। डेफिनेट शेप इसका होगा, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम होगा, शेप और वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जिस तरह लिक्विड या गैस में आता है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका होगा, यानी इट कैन विदहोल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। प्रेशर को ये विदहोल्ड कर सकता है। इस पे अगर आप प्रेशर को अप्लाई करें, फोर्स को अप्लाई करें, सही है, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें डिफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं आ सकती। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स, इट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर दे कैन नॉट मूव एट रैंडम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल्स के दरमियान, अब सॉलिड में पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये रैंडम मूवमेंट नहीं कर सकते जिस तरह उसमें गैस में है या लिक्विड में है। सिमिलरली दीज यूनिट्स रिमेन फिक्स्ड टू मीन पोजीशन। अब चूंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इस वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इसके एटम या आयन या मॉलिक्यूल, ये एक जगह पे एक मीन पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, अबाउट विच दे वाइब्रेट एंड मेक सॉलिड रिजिड एंड हैव डेफिनिट शेप। और इनमें जो एक सिंपल जो मोशन इसमें होता है वो क्या होता है? वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। एक सिंपल फिक्स मीन पोजीशन के गिर्द ये क्या करता है? वाइब्रेटरी मोशन करता है, सही है। कोई इसमें सर्कुलेटरी मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, जो रैंडम मोशन जिस तरह उसमें है गैस में है या लिक्विड में, जिस तरह स्लाइडिंग ओवर है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो सॉलिड है ये रिजिड होता है और इसका एक डेफिनेट शेप होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास 2 किस्म के सॉलिड्स हैं, एक को हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं, एक को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब एमार्फस सॉलिड, इसका जो एमार्फस वर्ड है दिस फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है विदाउट फॉर्म, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, without any definite structure, without any definite form, without any definite shape. So definition इसका क्या होगा? The solid in which particles are arranged in a random, non-repetitive, 3-dimensional, ill-ordered pattern is called amorphous solid. ठीक है। एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स इस तरह अरेंज हो कि उसमें कोई खास तरतीब ना हो, रैंडमली वो अरेंज हो, नॉन रिपीटेटिव अरेंजमेंट हो, यानी एक अरेंजमेंट एक जगह पे जिस तरह की अरेंजमेंट है वो दूसरी जगह पे वो रिपीट नहीं होती। 3-dimensional इल ऑर्डर्ड पैटर्न्स। अब इसमें 3-dimensional एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता। 3-dimensionally यानी स्पेस में ये बेतरतीब जो है बेहंगम पैटर्न के साथ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या अरेंजमेंट अगर किसी सॉलिड में आ जाता है तो उसको हम एमार्फस सॉलिड कहेंगे। अब एमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सो एमार्फस सॉलिड जो है दे आर कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स एंड नॉट एज ट्रू सॉलिड्स एज दे हैव सर्टेन डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस इन पार्टिकल अरेंजमेंट विद दैट ऑफ लिक्विड्स। अब जो एमार्फस सॉलिड्स हैं इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है। क्यों? एज दे हैव सर्टेन डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस इन पार्टिकल अरेंजमेंट विद दैट ऑफ लिक्विड, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल लिक्विड की तरह है। लिक्विड की तरह इसकी पार्टिकल अरेंजमेंट है। लिक्विड में भी कोई खास तरतीब नहीं है, कोई खास रिपीटिशन ऑफ पैटर्न नहीं है, यहाँ पर भी वही चीज मौजूद है। सिर्फ जो फर्क है दोनों में वो ये है कि वहां पे स्लाइडिंग मोशन होता है, यहाँ पे वो मोशन नहीं है, सही है। मॉलिक्यूल्स जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड हैं और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। बाकी जो है इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वो लिक्विड की तरह है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स।
दे डू नॉट हैव डिफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, ठीक है। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 10 डिग्री सी टू 20 डिग्री सी, और फ्रॉम 20 टू 25, और फ्रॉम 50 टू 70। तो एक रेंज होगा, सही है। फिक्स्ड बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा कि ये चीज आपके पास एक फिक्स फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सी पे मेल्ट होगा या 0 डिग्री सी पे होगा या 10 डिग्री सी पे होगा, बल्कि रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। The amorphous solids can have small region where orderly arrangement is found, but they lack long range regularity. अब जो amorphous solid है इनमें स्मॉल रीजन होते हैं जहां पे एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, यानी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट वहां पे होता है, लेकिन दे लेक लॉन्ग रेंज ऑफ रेगुलरिटी। चूंकि हमने पहले पढ़ा है डेफिनेशन में भी कि वो जो रेगुलरिटीज में है, जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता। तो एक जगह पे एक अरेंजमेंट फिक्स्ड हो सकता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है पार्टिकल्स का, लेकिन वो रिपीट नहीं होता। लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी पार्टिकल्स में नहीं होती। द रीजन वेयर ऑर्डरली अरेंजमेंट इज प्रेजेंट कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। अब जिस जगह पे एक रेगुलरिटी मौजूद होती है, उस रेगुलरिटी को, उस स्पेसिफिक जगह को, उस रीजन को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं, ठीक है। दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स। अब जो एमॉर्फस सॉलिड है ये मोल्ड हो सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स में, ठीक है। इनसे आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक आसानी से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स उससे बना सकते हैं। दे डू नॉट हैव डिफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू, एक डिफिनेट वैल्यू वो नहीं होगी। इसी तरह अगर आप देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं कैन बी कन्वर्टेड टू एमॉर्फस फॉर्म इफ कूल्ड रैपिडली आफ्टर मेल्टिंग। इस तरह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसको आप एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करें और फिर उसकी रैपिड कूलिंग करें। तो रैपिड कूलिंग के साथ जो है पार्टिकल्स, जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होती, इररेगुलर और डिसमैनर्ड अरेंजमेंट होती है। अब जब डायरेक्टली या रैपिडली आप उसको कूल करते हैं तो पार्टिकल जहां पे है उसी जगह पे वो फिक्स्ड हो जाता है, तो वो अरेंजमेंट जो क्रिस्टल सॉलिड का था वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। Due to rapid cooling, particles do not have sufficient time to arrange themselves and thus amorphous solid is formed. सर मैंने आपको बताया कि जब आप रैपिड कूलिंग करते हैं एक मोल्टन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो पार्टिकल्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो दोबारा अपने आप को अरेंज कर सके। एग्जाम्पल्स इसके जो हैं वो ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, चारकोल, रबर, सम काइंड्स ऑफ सिरेमिक्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड के। अब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटेटिव 3-dimensional वेल ऑर्डर पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो एक रेगुलर, रिपीटेटिव और 3-dimensional वेल ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होंगे, यानी एक खास तरतीब के साथ जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होते हैं किस चीज में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। दे आर अरेंज इन फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और लैटिसेस। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न उसका होता है या एक खास लैटिस स्ट्रक्चर उसका होता है। दे हैव एन ऑर्डरली अरेंज्ड यूनिट एंड आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो एक अरेंज यूनिट बना देते हैं, सही है, जो कि रिपीट होता है, राइट। और प्रैक्टिकली दे आर इनकम्प्रेसिबल क्योंकि एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होंगे, करीब होंगे, दैट्स व्हाई ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अब एमॉर्फस में हमने पढ़ा कि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट वो डेफिनेट नहीं है, बल्कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, लेकिन जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी एक डेफिनेट होगी, फिक्स होगी। दे में कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद क्रिस्टल कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
अब बास क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, आयरन सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। सो डॉट 5H2O या डॉट 7H2O, जब भी किसी फार्मूले के साथ डॉट H2O आ जाता है तो दैट रिप्रेजेंट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि ये वाटर एसोसिएटेड है विद द क्रिस्टल, ठीक है, तो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उस साल्ट को, उस क्रिस्टल को हम हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं, ठीक है। देयर आर 7 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, 7 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है हमारे पास, जिसमें क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, डायमंड, ग्रेफाइट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आप लोगों ने इसको पढ़ के याद करना है और इसको असाइनमेंट की शक्ल में लिखना है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक में आप इसको कॉलेज में लेके आएंगे फॉर चेकिंग। थैंक यू वेरी मच।